जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके लिए जानकारी लेके आए होलिका के राख के कुछ प्रभावशाली उपाय के बारे में बताएंगे। आप वैसे तो होलिका के भस्म के अनेकों उपाय किए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने उपाय लाए जो अवश्य ही आप अगर उसका उपयोग करते हो तो उसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही दिखता है। होलिका के भस्म के अनेकों उपाय किए जाते हैं। अगर आप तंत्र मंत्र से पीड़ित रहते हो, आपके घर पे आपके बिजनेस पे तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, तो ऐसे ही में होलिका के भस्म के जो उपाय किए जाते हैं वो अत्यंत प्रभावशाली कहलाते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक ना हो पा रहा हो, नज़र दोष से परेशान रहते हो, या वास्तु दोष से परेशान रहते हो, या आपके शत्रु आपको परेशान करते हो, या आपने किसी को पैसे दिए, धन दिया है जो वापस ना कर रहा हो, आपको लगता हो कि आप पे कोई वशीकरण सम्मोहन की क्रिया की हो, तो उससे आप कैसे होलिका के राख के ऐसे उपाय बताएंगे हम, जिसके द्वारा जो भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में है वो अवश्य ही दूर होती है। ऐसे ही कुछ प्रभावशाली उपाय हम आपको बताएंगे। अगर दर्शकों आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आती तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। भस्म के आप जो भी उपाय करते हो अपने जीवन में, उसका प्रभावशाली फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। आजकल बच्चे होली जमा लेते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करके जमा देते हैं, शाम को सभी लोग उनकी पूजन करते हैं और फिर दहन कर देते हैं। तो आजकल सिंपल तरीके से होली जमा के उनका दहन किया जाता है। जो पहले होली जमाई जाती थी, मंत्रों के माध्यम से उनकी पूजा की जाती थी, मंत्रों के ही माध्यम से उनका दहन किया जाता था। उसकी जो राख होती थी वो अत्यंत प्रभावशाली होती थी। ऐसे होली के राख के जो उपाय करते थे वो अत्यंत प्रभावशाली कहलाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। हर चौराहे पे आपको होली प्राप्त होती है, हर कोई होली जमा के उनका पूजन करके दहन कर देता है। तो आपको अगर ऐसी कोई होली की राख प्राप्त होती जो वेदोक्त माध्यम से होली जमा के उनका दहन किया जाता है मंत्रों के द्वारा, तो उस राख को आपको ला लेना है। अगर आपको ऐसी राख प्राप्त नहीं होती तो जिस होली की भी आप पूजन करने जाते हो, जिस दिन होली का पूजन होता है रात के समय में, शाम के समय में, उसी होलिका का जिस होलिका का पूजन कर रहे हो फिर आपको अगले दिन उसी की राख लेके आना है। तो फिर दूसरे दिन जिस दिन रंग खेला जाता है उसी दिन उस होली की राख लेके आना है। आपको एक डिब्बे में या एक पॉलीथीन में राख लेके आना है। घर पे आके छान लीजिए, शुद्ध जल में गंगा जल मिला के आप उस होली की राख को गीला करके सुखाने रख दीजिए। जब वो होलिका की राख सूख जाती है तो फिर आपको उपयोग करना चाहिए। जो होलिका की राख के उपाय किए जाते हैं उसमें गंगा जल डाल के उसको सुखा के फिर किए जाते हैं। तो फिर उसी होली की राख लेके आना है आपको जिस होली का आप स्वयं पूजन करते हो, तो वो भी प्रभावशाली फिर कहलाते। फिर आप उनसे जो भी संबंधित उपाय करते हो उस राख से, तो अवश्य ही उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देता है। और कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो अवश्य ही आप प्रभाव दिखाते ही है। अगर आप पे तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, कोई तंत्रिक के द्वारा, या कोई आपके शत्रु है जो आप पे क्रिया करवाता है तंत्र मंत्र की, तो आप होलिका की राख लाके 3 दिन लगातार अपने शरीर पे होलिका की राख आपको लगा लेना है और गंगा जल मिला के गर्म पानी में आप 3 दिन लगातार नहाइए। जो भी तंत्र मंत्र की जो क्रिया होती है वो नष्ट हो जाती है। आपके घर पे या आपके व्यापार पे अगर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है, आपको लाल कपड़ा लेना है, उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और 5 टुकड़े में जो कपड़े में होलिका की राख डाल के उसकी पीले धागे से बांध के उसकी पोटली बना लेना है। रात के समय में होलिका की राख सब दूर आपके घर पे या आपके बिजनेस कोई दुकान है वहाँ पे आप छिड़क दीजिए रात के समय में। और फिर उसके बाद आप दुकान पे छिड़कते हो तो दुकान बंद करके आ जाइए। आप घर पे छिड़कते हो तो सब लोग जब सोने के टाइम में आपको डाल लेना है, ऐसे छिड़क देना है सब दूर हर कमरे में। फिर आपको अगले दिन झाड़ू लगा के पूरी राख घर के मेन गेट के बाहर कर देना है। आप घर पे भी ऐसा कर सकते हो, बिजनेस है वहाँ पे भी ऐसा कर सकते हो। फिर नमक के पानी से आपको पोछा लगा लेना है। फिर जो 5 पोटलियाँ हमने बताई कि आपको राख बांध के रखना है, जो आपका मेन गेट होता है एक पोटली वहाँ पे लगा दीजिए और घर के चारों कोनों में वो चारों पोटलियाँ बांध दीजिए। ऐसे ही आपके बिजनेस स्थान पे ऐसा कर सकते हो, आपकी दुकान पे भी ऐसा कर सकते हो। जो होलिका की राख आपने छिड़की थी उनके द्वारा जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर पे, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया है, कोई ऐसी शक्ति है नेगेटिव किसी के द्वारा भेजी हो या स्वयं आ गई हो, तो वो सब निकल जाती है। आप झाड़ू लगाते हो जिस समय वो सब बाहर हो जाती है। और जो झाड़ू लगाई है आपने उस राख को कोई पेड़ के नीचे या कोई नदी में डाल के आ जाइए
और ये पोटली बांध देते हो तो आपके घर पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी प्रवेश नहीं करती है। फिर आप पे कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है आपके घर पे, आपके बिजनेस के स्थान पे, तो वो कभी भी वहाँ पे अटैक नहीं कर पाती इस राग के प्रभाव से। प्रभावशाली उपाय माना जाता है, अवश्य ही करना चाहिए। तो जो भी हम आपको उपाय बताए ये हर साल जब भी होली आती प्रकार हमारे वीडियो में जो विधान बता रहे हैं आपको, उसी प्रकार हर साल वो अवश्य करोगे तो फिर आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लमें हैं वो कभी आपके जीवन में प्रॉब्लमें नहीं आती है। होलिका की राख लाके आपको आपके पूजा स्थान पे, जहाँ भी आपका पूजा स्थान बना है वहाँ पे एक डिब्बे में, छोटी सी डिब्बे में अवश्य ही रखना चाहिए। इसका भी लाभ आपको अवश्य ही मिलता है आपको। आप अगर नज़र दोष से परेशान रहते हो, आपके बच्चे या आप, तो होलिका की जो राख रहती है उसके अपने माथे पे लगा के श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। एक चांदी का लॉकेट आता है, उसमें उस राख को डाल के आप काले धागे में उसको बांध लीजिए उस लॉकेट को, और अपने बाजू पे या गले पे आप बांध सकते हो। तो इससे जो भी नज़र दोष रहती वो नष्ट हो जाती, फिर आपको नज़र कभी भी नहीं लगती किसी की भी। होलिका की भस्म लाके आपके घर पे या आपकी दुकान है, आपका जहाँ भी व्यापार करते हो या आपका कोई बिजनेस है, तो उस एक छोटी सी डिब्बे में अवश्य ही रखना चाहिए। उससे आपके व्यापार पे, आपके बिजनेस पे किसी की नज़र नहीं लग पाती है। आपके घर पे जितने भी सदस्य रहते हैं उनके मन में अगर नकारात्मक विचार ख्याल आते हैं तो वो भी आना बंद हो जाते हैं। अगर आप वास्तु दोष से प्रभावित रहते हो, आपका घर कुछ ऐसे बना है कि वास्तु दोष बहुत ज़्यादा रहता है आपके घर पे, तो आप होलिका की राख पीले कपड़े में बांध के 4 ऐसी पोटली बना लेना है और पीले ही धागे से बांध के चारों घर के कोनों में लगा देने से जो वास्तु का प्रभाव होता है वो कमज़ोर होने लगता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। आपको किसी ने वशीकरण कर दिया हो या किसी के प्रभाव में रहते हो, आप अपने घर वाले का भी विरोध करते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो किसी भी पूर्णिमा के दिन राख लेना चाहिए, आपके सर से उतार के उसको फेंक देना चाहिए बाहर, घर के बाहर। ऐसा 5 पूर्णिमा लगातार करने से जो भी किसी की कितनी भी बड़ी क्रिया की हो, आप पे तांत्रिक क्रिया करके वशीकरण किया हो, तो वो वशीकरण नष्ट हो जाता है। और उस होलिका की राख श्री हरि का स्मरण करके आपके मस्तक पे अवश्य लगाना चाहिए प्रतिदिन। जब तक आपके उपाय 5 पूर्णिमा करोगे तब तक अवश्य लगाना चाहिए। तो आप पे किसी की भी वशीकरण की जो क्रिया होती है वो कभी हावी नहीं हो पाती है, और जिसने भी वशीकरण किया है वो नष्ट हो जाता है। चाहे कितना भी बड़ा वशीकरण हो वो अवश्य नष्ट होता है इस उपाय से। आपने किसी को पैसे दिए हो जो वापस ना कर पा रहा हो, पैसे रहने के बाद भी पैसे न लौटाना चाहता हो, आपको लगता हो, तो होली दहन होने के दूसरे दिन आपको शाम को जाना है अनार की कलम लेके, यानी कि अनार की एक टहनी तोड़ लीजिए और उस व्यक्ति का नाम लिखिए उस पर, और उस पर हरा गुलाल डाल देना है उसके नाम पे। इतना डाल देना है कि वो पूरा नाम दब जाना चाहिए। ऐसा करने से वो व्यक्ति आपके धीरे धीरे पैसे अवश्य लौटाता है। जिनसे भी आपका मनमुटाव की स्थिति हो या आपके ऐसे शत्रु हो जो आपको परेशान करते हो, होली दहन होने के दूसरे दिन जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन अनार की कलम लेके, यानी कि वो अनार की एक लकड़ी तोड़ लेना है छोटी सी, उस कलम लेके आपको होली की रात्रि में जाना चाहिए जिस दिन रंग खेला जाता है रात के 12 बजे, और उस शत्रु का नाम लिखना चाहिए उस अनार की कलम से और उसको बाएं हाथ से मिटा देना चाहिए। और वही राग एक कागज़ में भर के आपको ला लेना है। वो जो भी शत्रुता है आपसे, जिससे भी जो भी आपसे मनमुटाव की स्थिति रखता है, तो उसके सर पे या उसके घर के अंदर डाल देना चाहिए, उसके मुख्य दहलीज पे। तो धीरे धीरे शत्रुता ख़त्म करने लगता है, वो स्वयं मित्र बनने लग जाता है। ऐसे ही आपके अगर और भी शत्रु हो तो सबका नाम लिख के अलग अलग कागज़ पे उसका नाम लिख के उसी व्यक्ति की जहाँ पे नाम लिखा है और उसके बाएं से मिटा के वही भस्म उस कागज़ में रखिए जिसका नाम लिखा है, उस कागज़ पे भी लिख दीजिए। जितने भी शत्रु हो आपके, सबके नाम लिख के ऐसा उपाय कर सकते हो आप लोग। तो शत्रु रहता है वो धीरे धीरे मित्रता करने लग जाता है। तो आप भी पीड़ित रहते हो शत्रु से तो अवश्य ये उपाय करना चाहिए। आपके घर पे कोई बीमार व्यक्ति हो जो ठीक ना हो पा रहे हो और लंबे समय से आप उसका इलाज करवा रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हो, फिर होली की पूजा की जाती है। उस दिन एक पान का पत्ता 2 लौंग घी में डुबा के एक बतासा रख के होली में डाल देना चाहिए, या वो स्वयं नहीं जा सकता तो उनका हाथ लगवा के घर का कोई सदस्य ऐसा कर सकता है। फिर अगले दिन होलिका की भस्म एक ताबीज में पहन लेना चाहिए, उस भस्म को ताबीज में भर देना चाहिए और उसको गले में या बाजू पे बांध देना चाहिए। और उसके जहाँ भी उसका बेड हो, जहाँ भी वो सोता हो, वहाँ पे होलिका की भस्म डाल देना चाहिए। और उस व्यक्ति को गंगा जल मिला के गर्म पानी से भस्म लगाने के बाद नहलाना चाहिए 11 दिन।
तो बीमारी से ग्रसित हो उसको आराम अवश्य मिलता है, लेकिन आपको डॉक्टरी इलाज भी उसके उपाय के साथ में चालू रखना है। जो बीमारी समझ में नहीं आ रही डॉक्टरों को, वो समझ में आएंगी और उसकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ये उपाय अवश्य करना चाहिए उन लोगों को जो बीमार अक्सर रहते हो। ऐसे तो कई चमत्कारिक उपाय किए जाते हैं, लेकिन हमने जो उपाय बताए इसे अवश्य करना चाहिए आपको। और हर साल आपको होलिका के जो भस्म लाके ऐसे ही जिस प्रकार हमने बताया उपाय हर साल करना चाहिए आपको। हमने जो बताई इस प्रकार की प्रॉब्लम में से आप दूर रहते हो। आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आती तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जय भवानी।